हेलो नमस्कार दोस्तों, पीसीएस क्रांति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यू को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम लोग दो चार पाँच चैप्टर लगभग ख़त्म कर चुके हैं जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण पोर्शन थे। अब हम लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री पीवाईक्यू का यह तीसरी क्लास है। इसके अलावा हमारे प्लेटफॉर्म पर ज्योग्राफी का भी पीवाईक्यू आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। इसके अलावा और करंट अफेयर भी आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप इससे आर ओ के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण जो पोर्शन है पीवाईक्यू वाला और इसके अलावा करंट अफेयर का, उन सबको आप हमारे चैनल से कवर कर सकते हैं। अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का जो टारगेट रखे थे अपना लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन करने का, उसमें यह तीसरी क्लास है। ठीक है, अभी तक हम लोग लगभग 3-4 चैप्टर के 150 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब जो भी हमारे बचे हैं 1000 प्लस हम लोगों का टारगेट है, और वैसे तो यह 1000 तो है ही, लेकिन यह लगभग पहुंच जाएगा 2000 प्लस, क्योंकि आप जब एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री भी मिला देंगे तो इसमें लगभग 2000 से ज़्यादा ही क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने 15 वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण किया है। बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं लिया है कि 1991 से लेके आपको 2024 तक कराए, ऐसा भी नहीं किया गया है। मैक्सिमम हम लोगों ने 15 वर्षों का विश्लेषण किया है इस पीवाईक्यू सीरीज में हम लोगों ने। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अपने पीवाईक्यू सीरीज का तीसरा भाग। तो इसमें हम लोग जो देखेंगे, पिछले जो पोर्शन था, पिछला जो क्लास थी, उसमें हम लोगों ने 1857 की क्रांति और अन्य आंदोलन देखे थे, लेकिन इसमें भी हम लोग वही 2 चैप्टरों को भी कवर किए हैं, लेकिन क्वेश्चंस अलग अलग हैं। कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो उन क्वेश्चनों को हम लोगों ने यहाँ कवर किया, क्योंकि वो उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है क्वेश्चनों की, तो उसे एक क्लास में कवर करना टफ होने लगता है। इसलिए हम लोगों ने इसे कई भागों में 1-2 भाग में करके पूरा ख़त्म करेंगे, और लगभग आपका टारगेट जो 1000 प्लस है उसको तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। अब अपने बचे हुए जो पोर्शन था 1857 की क्रांति और अन्य आंदोलन से संबंधित क्वेश्चनों को, उसको हम लोग अब यहाँ देखेंगे। ठीक है, इस श्रृंखला में 1857 की क्रांति में हम लोग का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो दोस्तों, इसमें त्यात्या टोपे, इसमें ऑप्शन डी है त्यात्या टोपे। त्यात्या टोपे जो थे वो नाना साहब, जो कि बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय था, उसके दत्तक पुत्र थे नाना साहब। जब 1818 में पेशवा के साथ संधि की थी अंग्रेजों ने, तो बाजीराव द्वितीय को वहां से बिठूर प्रतिस्थापित कर दिया था, और उसी दौरान बाजीराव सेकंड ने नाना साहब, जिन्हें धोधो पंत भी कहा जाता है, नाना साहब को अपना दत्तक पुत्र माना था, यानी दत्तक पुत्र में उन्हें स्वीकार किया था। ठीक है, और इन्हीं के सेनापति थे त्यात्या टोपे। त्यात्या टोपे मूलतः महाराष्ट्र के थे त्यात्या टोपे, और इनका जो मूल नाम था वह रामचंद्र पांडुरंग था। और यह त्यात्या टोपे जो थे, यह महाराष्ट्र के एक मराठा सेनापति के पुत्र थे। ठीक है, तो यह जब बाजीराव द्वितीय को बिठूर भेजा गया था, तो उसी समय उनके पिता भी बिठूर चले आए थे। ठीक है, बाजीराव द्वितीय के साथ ही, और वहीं पर इनका जन्म हुआ धोधो पंत का। ठीक है, अब धोधो पंत के जो सेनापति थे त्यात्या टोपे का जो मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग, इन्हीं के एक मित्र थे। उन्होंने ही त्यात्या टोपे को पकड़वा दिया था, और इस दौरान उन्हें फिर बंदी बनाकर उन्हें अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। ठीक है, क्या रीजन क्या था कि उससे पहले ये जो त्यात्या टोपे थे, ये ग्वालियर, आगरा और ये कानपुर, इन सब क्षेत्रों में, और फिर राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में ही, जो कि आगरा इधर सटे हुए थे, आगरा, ग्वालियर, उत्तर प्रदेश वाले जो कुछ रीजन है वो सब, और भरतपुर, यहाँ पे गुरिल्ला पद्धति से बहुत बेहतर युद्ध करते थे। और
कम सेना में ही अंग्रेजों को बहुत ज्यादा नुकसान करते थे। ठीक है, कम सेना, इनके पास कम संसाधन थे, इसके बावजूद ये अंग्रेजों को बहुत ज्यादा नुकसान करते थे। इस वजह से अंग्रेज इनसे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और इन्होंने, इनके जो परम मित्र थे उनका इन अंग्रेजों ने साथ लिया और उनके द्वारा तात्या टोपे का जब एक बार ये किसी जंगल में शयन कर रहे थे तो वहां से इन्हें पकड़ लिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर होगा पहले क्वेश्चन का डी नंबर, तात्या टोपे। ठीक है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो दोस्तों आप जानते होंगे कि कुंवर सिंह बिहार से संबंधित थे। यह शाहाबाद, इनका शाहाबाद जो कि वर्तमान आरा जिले में है, वहां पर इनका जमींदारी थी, वहां के जमींदार थे और इन्होंने लगभग पूर्वी यूपी प्लस पश्चिमी बिहार में एक तरीके से अंग्रेजों के साथ लोहा लिया था। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध थे, अंग्रेजों को यहाँ पे इन्होंने हराया भी था, आजमगढ़ का युद्ध हुआ था तो वहाँ पे इन्होंने हराया था। ठीक है, तो इस तरीके से कुंवर सिंह जो थे 1857 में बिहार के एक प्रमुख नेता माने जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर इनकी मृत्यु के बाद इनके भाई ने भी इसमें भाग लिया था। ठीक है, अब देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन। तो यह क्वेश्चन है 1857 के बिहार का 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो आपको पहले ही क्वेश्चन बता दिया गया कि 1857 में बिहार में नेतृत्व करता थे कुंवर सिंह आरा के, जो कि जमींदार थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र प्रभावित नहीं था, 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए में दिया है झांसी, तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ विद्रोह किया था। जगदीशपुर जो आप जानते हैं बिहार वाला रीजन आरा का, यहाँ से कुंवर सिंह ने यहाँ से विद्रोह किया था। चित्तौड़, यह जो क्षेत्र है यहाँ पे किसी ने विद्रोह नहीं किया था। तो इस तरीके से, और जबकि यहाँ से हजरत महल लखनऊ से की थी, तो आपका आंसर होगा ये चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़ से किसने ने भी विद्रोह नहीं किया था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों आपको बता दें, सिपाही विद्रोह जब 1857 का हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था और यह विद्रोह के दौरान ही आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद में बनाया था। इसने आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था और इसने 1858 में ही महारानी के उद्घोषणा को भी यहीं इलाहाबाद में ही प्रस्तुत किया था। ठीक है, महारानी की उद्घोषणा को, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, उसको हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस 5वें क्वेश्चन का आंसर जो है वह है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन है भारत महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसमें कथन दिया है, पहला कथन है, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। तो हाँ, यह बात सही है, क्योंकि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसका मूल कारणों की जब चर्चा की गई तो मूल कारणों में यही था कि जो दत्तक पुत्र वाली अवधारणा थी, यानी कि किसी राजा के पुत्र नहीं होते थे उनको अगर किसी गोद लेने वाले पुत्र से आप राजा नहीं बना सकते थे, गोद लेने वाले पुत्र को आप राजा नहीं बना सकते थे। ठीक है, तो इसी के कारण ही ज्यादातर जो जहाँ पे हड़प हुआ था इस तरीके से राज्यों का, तो उन्होंने विद्रोह करना लगा था, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो यह एक बड़ा कारण है। अब देखते हैं अपने दूसरे ऑप्शन को, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। हाँ, तो भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रख लिया। अब यानी कि यहाँ पे ईईसी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से पूरी तरीके से अब उनके निकाल दिया गया उन्हें। अब उनके व्यापार का नियमन भी इसके तहत नहीं किया जाएगा। अब ये फिर क्या कहते हैं, भारत ने इसके उद्घोषणा के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन
एक तरीके से ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाए, ठीक है। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, तो आपका ऑप्शन हो गया ए, ठीक। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? 1857 की क्रांति के मुख्य कारणों में आप देखेंगे तो एक तात्कालिक था, एक दीर्घकालिक था। तात्कालिक था, एक दीर्घकालिक था। तात्कालिक कारण तो आप देखेंगे सैनिक असंतोष था, लेकिन दीर्घ कारण में ब्रिटिश साम्राज्य की जो महत्वपूर्ण औपनिवेशिक नीतियां थी, यानी कि केवल यहाँ से भारतीय संसाधनों का दोहन करना जो उनका लक्ष्य एकमात्र था, वह मुख्य कारण था। उसके कारण जो नीतियां बनाई ब्रिटिशों ने, उसके कारण 1857 की क्रांति हुई थी। तो आपका ऑप्शन डी है यहाँ पे कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां, ठीक है। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि मंगल पांडे 1857 की क्रांति के मुख्य प्रणेता माने जाते हैं, ठीक है। यह 34वीं इन्फेंट्री जो बंगाल के बैरकपुर में स्थित थी, बंगाल के बैरकपुर की 34वीं इन्फेंट्री को लेकर वहां के सैनिक थे। और इन्होंने क्या किया कि जो गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी का जो उपयोग कर रहे थे गोलियों में वहां पर इनकी बंदूक में, उसके कारण उन्होंने विद्रोह किया था और अपने वहां के जो प्रमुख सैनिक थे यानी हैर से, उनको वहां पे मार दिया था, गोली से मार दिया था। तो इन्हें फिर 29 अप्रैल को ही क्या कहते हैं बैरकपुर में फांसी दी गई थी 1857 को, ठीक है। वहां बैरकपुर में इन्हें फांसी दी गई थी, ठीक। तो इस तरीके से मंगल पांडे जो थे वह बैरकपुर से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। मंगल पांडे सिपाही था, तो आपको बता दिया कि मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 34वीं इन्फेंट्री के जो सिपाही हैं मंगल पांडे थे, ठीक है। अब क्वेश्चन 10वां है अपना, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन सा ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो 1857 में जो बैरकपुर में कमांडिंग कर रहे थे वह थे हैरसे को ही मंगल पांडे ने गोली मारी थी, आपको पता होना चाहिए। तो वहां के जो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे वह थे हैरसे। तो आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहली घटना आपको कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो वहां से सीधे सैनिकों ने 2 दिन में ही मेरठ में 10 मई को जब यह विद्रोह शुरू हुआ 10 मई को, तो 12 मई को ही सैनिकों ने दिल्ली के लाल किले पर पहुंच गए थे, ठीक है। जहां पर उन्होंने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को वहां अपना नेता घोषित किया और उन्होंने इस रूप में बख्त खान को अपना सेनापति नियुक्त किया था। लेकिन वास्तविक नेतृत्व जो था बख्त खान के पास था, ठीक है। बख्त खान एक पख्तून आदमी था, पख्तून सैनिक था, वह पहले ब्रिटिश सेना में काम भी कर चुका था। लेकिन इन्होंने सेनापति जो घोषित किया था तो वो अपने बेटों को किया था, ध्यान देना। वास्तविक सेनापति भले ही बख्त खान था, लेकिन जो बहादुर शाह जफर ने जो अपने सेनापति घोषित किया था 1857 में, वह अपने दोनों बेटों मिर्जा गुलाम और मिर्जा अहमद, कुछ ऐसे नाम था, मैं क्लियर नहीं है, तो वो उन दोनों को सेनापति घोषित किया था। तो आपका यहाँ आंसर होगा सी, ठीक है। अब देखते हैं अपने 12वें क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान और विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? तो ठीक है, यह है यूपीपीसीएस 2023 का क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें क्या है कि ऑप्शन ए जो है लखनऊ 4 जून 1857, यह बात तो सही है। झांसी 11 मई 1857, यह क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डाउट में है और इसमें कहीं कहीं बताया जाता है कि 12 मई, तो कहीं कहीं बताया जाता है 15 मई लगभग। तो यहाँ पे डाउट में है ऑप्शन, जबकि बी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका बी आंसर ही माना हुआ था अपने आंसर की में, ठीक है, कि झांसी 11 मई को नहीं है। बाकी मेरठ 10 मई को था, बैरकपुर 29 मार्च को था, ठीक है। अब
अपना 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वें क्वेश्चन में है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। साहब ए आलम बहादुर का खिताब उस समय बख्त खान को दिया था। बख्त खान जो कि वास्तविक सेनापति था 1857 के क्रांति का, ठीक है। तो बख्त खान को ही बहादुर शाह जफर ने साहब ए आलम का खिताब दिया था, साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बी, बख्त खान। अब देखते हैं 14वां क्वेश्चन। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः किस पर अधिकृत किया था। तो दोस्तों सबसे पहले अंग्रेजों ने किस पर अधिकार किया था, तो सितंबर में लगभग मई में दिल्ली पर जब कब्जा किया इन्होंने विद्रोहियों ने, तो लगभग सितंबर में उन्होंने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया था 1857 में ही। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दिल्ली, ठीक है। अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। तो दोस्तों आपको बता दें कि वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जो थी, इनका जन्म गोलघर बनारस में हुआ था और विवाह जो हुआ था वह झांसी में हुआ था। तो इस तरीके से कार्यस्थली बताते हैं इनका झांसी थी, झांसी, और मृत्यु जहां इनकी हुई थी वह ग्वालियर में हुई थी। मृत्यु स्थल कहाँ है, ग्वालियर, ठीक है। तो ये तीनों बात आप जान लेंगे, जन्म बनारस में, कार्यस्थली झांसी में और मृत्यु ग्वालियर में, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वाराणसी। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो दोस्तों 1857 में बरेली विद्रोह का नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। ऑप्शन ए आपका सही होगा, खान बहादुर खान ने। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। तो इलाहाबाद बनारस साइड में, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश साइड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था मौलवी लियाकत अली, जो कि इलाहाबाद के थे। इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था इलाहाबाद और बनारस साइड में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। 18वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो आपका ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए बंगाल से, ऑप्शन बी बिहार से, ऑप्शन सी अवध से, ऑप्शन डी राजस्थान से। तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय अवध एक प्रोमिनेंट स्टेट था और अवध में लगभग घर घर से कोई ना कोई सैनिक अंग्रेजों को सेवा प्रदान कर रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो घर घर से कोई ना कोई सैनिक अवध क्षेत्र से अंग्रेजों की सेवा में था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सर्वाधिक सिपाहियों की संख्या अवध से थी, ठीक है। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। आपको पहले ही बता दिया गया है कि नाना साहब के कमांडर इन चीफ यानी सेनापति तात्या टोपे थे। तात्या टोपे जिनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो अभी आपको हमने डिटेल में बताया है कि तात्या टोपे थे जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था। तो दोस्तों 1857 में उस समय जो वहां के राजा थे कदम्पेश्वर सिंह को वहां का नेता घोषित करके मनी राम दत्त नामक व्यक्ति असम में विद्रोह किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मनी राम दत्त, उनका दीवान था कदम्पेश्वर सिंह का, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दीवान मनीराम दत्त, ठीक है। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था। तो दोस्तों मिर्जा गालिब का जन्म तो आगरा में हुआ था और कार्यस्थली दिल्ली थी।
कार्यस्थली इनकी दिल्ली थी, ठीक है। और इनका जन्म लगभग 1797 से हुआ था और लगभग 1869 तक ये जिंदा रहे थे। तो इस तरीके से इन्हें अभी कहा जाता था कि एकमात्र शायर थे जिन्होंने कि 1857 की क्रांति को भी देखा था। तो ऑप्शन ये हो जाएगा इसमें, इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आगरा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 में, सूची 1 में दिया है क्रांतिकारियों का नाम और सूची 2 में दिया है स्थान का नाम। तो आपको बताना होगा, इसमें मिलान करना होगा। ऑप्शन ए दिया है कि नाना साहब, नवाब हामिद अली खान, मौलवी अहमदुल्ला और मनीराम दत्त, और स्थान में दिया दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, असम। तो नाना साहब को आप कहाँ से मिलाएंगे? तो नाना साहब कानपुर से संबंधित है, बिठूर से। नवाब हामिद अली यह दिल्ली से संबंधित है। मौलवी अहमदुल्ला यह लखनऊ से संबंधित है, फैजाबाद और लखनऊ से। और जो मनीराम दत्त हैं वो असम से संबंधित है। तो इस तरीके से देखा जाए इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 1 3 4, ठीक है। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो दोस्तों जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने स्थिति को संभालते हुए, क्योंकि दिल्ली पर तो विद्रोहियों का कब्जा हो गया था, तो उसके बाद लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आनंद फानंद में आपातकालीन मुख्यालय बना दिया गया था। तो और यहीं पर ही महारानी की उद्घोषणा जो 1858 से संबंधित है उसको भी यहीं प्रस्तुत किया गया था। और इसी दौरान ये सब निर्णय लिए गए थे कि आज के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरफ से इनके व्यापार का नियमन ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखा जाएगा और भारत में जो कि रियासतें हैं उनको उनको अपने में नहीं मिलाया जाएगा। और इसके अलावा एक दो बातें और हुई थी कि अब जो गवर्नर जनरल है भारत को, उनका नाम बदल के कर दिया जाएगा वायसराय। इसके अलावा एक बात और थी कि अब भारत सचिव नाम के एक पोस्ट को जनरेट किया जाएगा जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अब देखते हैं अपना अगला आंसर, अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बताया ही कि 1857 के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन तो बहुत टफ हो जाते हैं, लेकिन तब भी आपको हल करना होगा। कर्नल सेंट लेंगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, कर्नल वेलेस, यह सब दोस्तों 1857 की क्रांति से नहीं जुड़े हैं बल्कि अंत क्रांतियों से, अन्य समय विद्रोहों से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से इसमें से कोई नहीं, मतलब कोई भी व्यक्ति 1857 की क्रांति से नहीं जुड़ा हुआ था। इसका ऑप्शन होगा डी, उपर्युक्त में से सभी। अब देखते हैं अपना 27वां क्वेश्चन, मुगल निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? ये मुगल हटा दो यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? आपका ऑप्शन है जनरल जॉन निकलसन, ऑप्शन 2 है जनरल नील, ऑप्शन 3 है मेजर जनरल हावलॉक और ऑप्शन 4 है सर हेनरी लॉरेंस। तो आपको बता दें जो जॉन निकलसन थे यह इनकी मृत्यु नहीं हुई थी बल्कि यह केवल घायल हुए थे। और कर्नल नील जो कि बनारस में विद्रोह का दमन किए थे, इसके अलावा इन्होंने लखनऊ में अपनी सेवाएं प्रदान की थी। इसके अलावा जो जनरल हैवलॉक हैं, जनरल हेनरी लॉरेंस, ये सारे लोग लखनऊ में मारे गए थे विद्रोहियों के द्वारा। और लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल जो कि वाजिद अली शाह की पत्नी थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन 2 3 4 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब अपना 28वां क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो 1857 के समय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम उस समय के राष्ट्रवादी कवि और राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के रूप में स्थापित बी.डी. सावरकर ने अपने पुस्तक में 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो इसका आंसर होगा आंसर सी। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। तो भारतीय भाषा में सबसे पहले 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले थे सैयद अहमद खां, ठीक है। सैयद अहमद खां, उन्होंने सबसे पहले 1857 की क्रांति पर भारतीय भाषाओं में लिखा हुआ था।
अब देखेंगे हम अपना 30वां क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहास कौन था। दोस्तों आपको बता दें, उस समय जो 1857 के सरकारी इतिहासकार के रूप में नियुक्त किए गए थे वह थे एस.एन. सेन। ठीक है, एस.एन. सेन एक सरकारी इतिहासकार के रूप में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित थे। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबद्ध है। तो दोस्तों यह कथन कहने वाले थे उस समय उदारवादी नेता के रूप में, उदारवादी लेखक के रूप में स्थापित आर.सी. मजूमदार ने इस बात को कहा था। तो आर.सी. मजूमदार ने कहा था कि यह जो आंदोलन है 1857 का, वह न तो प्रथम है, न ही राष्ट्रीय है, न ही स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, अब हम देखेंगे अपने 32वें क्वेश्चन को। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है। आपका कथन ए, भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। तो यह बात गलत है, क्योंकि अभी आपने देखा कि आर.सी. मजूमदार थे, इन्होंने कहा कि यह न ही स्वतंत्रता संग्राम है, न ही प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऑप्शन बी है, ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा, स्वाधीनता संग्राम कहा। तो यह भी गलत है, क्योंकि ब्रिटिश इतिहासकारों में जॉन हेनरी लॉरेंस और ये सब ने, इन्होंने क्या कहा था कि यह स्वतंत्रता संग्राम नहीं, बल्कि जो लोग निम्न वर्ग के हैं, यानी कि जो लोग अशिक्षित वर्ग हैं, उन्होंने शिक्षित वर्गों पर एक आक्रमण किया हुआ था। तो इस तरीके से उन्होंने भी अपने औपनिवेशिक शासन को बचाने का प्रयास किया था। तो यह ऑप्शन भी आपका गलत है। ऑप्शन सी आप देखेंगे, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। यह बात सही है, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जब 1858 में महारानी की उद्घोषणा को प्रस्तुत किया था लॉर्ड कैनिंग ने, तो वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरीके से नियमन ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रख दिया था। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से अब कोई भी बात नहीं कहेगी 1858 के बाद। फिर क्योंकि उसका जो व्यापारिक स्वायत्तता थी उसको भी छीन लिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के दौरान। तो आप जानते हो कि 1813 के चार्टर एक्ट में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक स्वायत्तता को छीन लिया था, केवल यह कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल प्रशासन को देखेगी। ठीक है, लेकिन 1858 में महारानी की उद्घोषणा में, जो कि लॉर्ड कैनिंग ने प्रस्तुत किया था इलाहाबाद में, उसमें क्या कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से खत्म कर दी जाएगी, यानी कि यह केवल व्यापार पे ही अपना ध्यान देगी, बाकी कुछ काम नहीं करेगी। ठीक है, तो इसको खत्म कर दिया गया। तो यह भी ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑप्शन अपना क्वेश्चन नंबर 33। 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था। तो 1857 में विद्रोह के बाद, तो आप देखेंगे सन्यासी विद्रोह, जो कि लगभग 1773 के आसपास हुआ था। ठीक है, तो यह क्वेश्चन भी गलत हो गया। संथाल विद्रोह आप देखेंगे तो 1899 के आसपास हुआ था। तो यह भी गलत हो गया। नील विद्रोह आपको ध्यान होगा तो 1859-60 के दौरान नील विद्रोह स्टार्ट हो गया था। और नील विद्रोह के विषय वस्तु का लेखन किया था दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में किया था। उनके विषय वस्तु का उल्लेखन वहां पे किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी जो है नील उपद्रव, जो कि 1859-60 के दौरान हुआ था, यह जस्ट 1857 के विद्रोह के बाद हुआ था। ठीक है, अब देखेंगे अपना 34वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हो गया, यानी कि वह कौन सा कारण था जो कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती को खत्म कर दिया। 20वीं शताब्दी यानी कि मतलब लगभग 1900 के शुरुआत में, 1901, 1910, इस तरीके से 1910 का दशक, पहला दशक, दूसरा दशक। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका दिया है नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध। ठीक है, और ऑप्शन भी दिया है नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। ठीक है, यह सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, क्योंकि जब नई खोजें हो गई थी, क्योंकि उस समय पूरे अपने चरम पे थी ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, मतलब कि उसका शुरुआत तो 1800 के पहले दशक से ही हो गई थी, उससे पहले से ही, लेकिन वह अपने चरम पर 19वीं शताब्दी के लास्ट में आ गई थी। ठीक है, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में। ठीक, तो बहुत जगहों पे, अन्य जगहों पे नई खोजों में नील को एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में उपयोग किया जाने लगा। तो इससे क्या हुआ कि नील की खेती जो किसान कर रहे थे वह बहुत, उसको धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि उसमें कुछ लाभ नहीं रह गया था। ठीक है, अब देखेंगे 35वां क्वेश्चन। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित किया है। तो दोस्तों आपको बता दें,
जो सन्यासी विद्रोह था 1773 का, उसमें बंकिम चंद्र चटर्जी ने उसका उल्लेख अपने पुस्तक आनंद मठ में भी किया था। ठीक है, और इसके अलावा भी आपने देखा कि यूपी आरओ में, जो कि कैंसिल हुआ है 2023 का पेपर, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे उनका अंतिम उपन्यास कौन सा था। तो आप इसे आप सर्च करके आप बताएंगे, कमेंट में इसका आंसर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किससे संबंधित था। तो ऑप्शन आपका दिया है कच्छ में तो ऐसी कोई बात नहीं थी। ऑप्शन बी है सिंहभूम, तो हाँ, सिंहभूम में ही कोल विद्रोह का कोल विप्लव स्टार्ट हुआ था। और ये पश्चिमी घाट भी ऑप्शन गलत है और यह सतारा भी गलत है। तो इसकी शुरुआत सिंहभूम, जो कि झारखंड वाला रीजन है, वहां पे शुरुआत हुई थी। ठीक है, 18 क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, बघेरा विद्रोह कहाँ शुरू हुआ। तो बता दें आपको, बघेरा विद्रोह बड़ौदा से संबंधित है। ठीक है, बड़ौदा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब संथालों ने 1855-56 में विद्रोह किया था, तो सिद्धू कान्हू इन सबके नेतृत्व में, तो उन्होंने मेजर ब्रो थे उनको हराया था। ठीक है, और यह जो विद्रोह था यह संथालों का, यह भागलपुर से लगभग बर्धमान जो कि पश्चिम बंगाल में, यहाँ तक फैला हुआ था। यानी कि बिहार से पश्चिम बंगाल के कुछ रीजन तक यह विद्रोह फैला हुआ था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। 39वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए। आपका कथन दिया है, कथन एक, संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। और आपका कथन दिया है, किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। तो दोस्तों आपको अगर मूल में जाएं तो संथाल विद्रोह का कारण ही यही था, क्योंकि वहां पे जो बिचौलिए और अन्य लोग आ गए थे, उन्होंने उनके संसाधनों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, इस तरीके से एक संथाल लोग एक तरीके से हाशिए पर चले गए थे। ठीक है, वहां पर जो भूमि थी उनका अंतरण, जो वहाँ अन्य जो काश्तकार थे बड़े बड़े और महाजन थे, उन लोगों ने उसको कब्जे में ले लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से उनके पास तो भूमि नहीं बची थी, और इसीलिए, और जो रही सही कसर पूरी कर दी थी, अंग्रेजों द्वारा वहां पर कर लगाना चालू कर दिया गया था। तो इस तरीके से वो लोग अपने संसाधनों को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब यह विद्रोह शांत होता है, तो उसके बाद औपनिवेशिक शासन यानी ब्रिटिश शासन द्वारा वहाँ क्या किया गया कि संथाल परगना नामक एक क्षेत्र का गठन कर दिया गया। यानी कि वहाँ के जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनको शेष भारत के क्षेत्रों से अलग प्रशासनिक व्यवस्थाओं के रूप में स्थापित किया जाएगा। जैसे कि आप देख लेते हैं, जनजातीय स्वायत्त परिषद जो है अपने यहाँ भारत में वर्तमान में है, असम मणिपुर वगैरह में, वहाँ पे क्या कहते हैं, वहां पे जैसे अलग शासन होता है वैसे यहाँ पर भी शासन होने लगा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया था। ठीक है, अब किसी संथाल को गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया, यह भी बात सही है, क्योंकि जो महाजन थे बड़े बड़े, उन लोगों ने उनसे भूमियां छीनना स्टार्ट कर दिया था, यानी खरीद लेते थे। तो इस तरीके से इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया कि अब संथाल लोग केवल संथालों में ही भूमि का अंतरण कर सकते हैं, बाकी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं कर सकता। इस तरीके से यह क्वेश्चन यूपीएससी का, तो यह क्वेश्चन आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका सही होगा। ठीक है, 40वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था। तो दोस्तों आपको बता दें, जो उलगुलान विद्रोह हुआ था वह 1899 और 1900 के दौरान बिरसा मुंडा विद्रोह का संबंधित है। ठीक है, 41वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया कराए थे। यानी कि साझा कारण कौन से हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन दिया है, ए भू राजस्व की नई प्रणाली पर लागू होना और जनजातीय उत्पादन पर कर लगाया जाना, और दूसरा है जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, तीसरा है जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजन और व्यापारी और लगान ठेकेदारों का बढ़ावा देना। ठीक है, और जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधित व्यवस्था को संपूर्ण विदारण। तो इसमें से सब कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन आप इसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू करना और जनजातीय उत्पादों पर कर लगाया जाना। ठीक है, यह था भूमिज विद्रोह। तो भूमिज विद्रोह का नेता कौन है, आप इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, भूमिज विद्रोह का नेता कौन है। ठीक है, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है। तो दोस्तों बता दें कि नील दर्पण के लेखक है दीनबंधु मित्र।
ठीक है। इन्होंने नील दर्पण में ही इन्होंने नील आंदोलन जो हुआ था, नील विद्रोह 1859-60 में, उसके विषय वस्तु को इस पुस्तक में नील दर्पण में इन्होंने दर्शाया था। ठीक है। 44वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक है, तो आपको पहले ही इसको डिस्कशन किया जा चुका है। सन्यासी विद्रोह पर यह कथानक स्थापित स्थित है। 19वीं शताब्दी के दौरान बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो दोस्तों बता दें, बहावी आंदोलन जो कि 1830 में चालू हुआ था, इसमें क्या किया गया था कि जो शाह वलीउल्लाह थे, शाह वलीउल्लाह जो कि एक अरब संत थे, इनके शिक्षाओं को, यानी कि जो इस्लाम है उसके मूल रूप को स्थापित करने के लिए, यानी कि रूढ़वादिता को स्थापित करने के लिए जो पुराने शिक्षाएं हैं उसको ही प्रारंभ करने के उद्देश्य से सैयद अहमद बरेलवी और कुछ और लोगों ने वहाबी आंदोलन को स्टार्ट किया था। और इनका मुख्य मुद्दा यह था कि पंजाब जो कि हक के सर्व से हक इस्लाम बनाने की इन्होंने कोशिश की थी। ठीक है। यानी काफिरों को देश से इस्लामियों का देश बनाने की इन्होंने कोशिश करी थी, और इसका मुख्य केंद्र पटना में स्थापित था। ठीक है दोस्तों। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी, तो कूका आंदोलन आप जानते हैं जो कि नामधारी आंदोलन के जो प्रमुख थे राम सिंह कूका, उनके नेतृत्व में हुई थी। पंजाब में इसकी शुरुआत हुई थी। अब देख लेते हैं पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो दोस्तों बता दें, पागलपंथी विद्रोह था वो गारो की पहाड़ियों पर स्थित था। गारो की पहाड़ियों पर इसको शुरू किया गया था। ठीक है। पश्चिम पूर्व उत्तर पूर्व भारत में। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन होगा सी, गारो पर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो दोस्तों बता दें, फराजी विद्रोह इसका नेतृत्व किया था दादू मियां ने। ठीक है। दादू मियां ने शरीयतुल्लाह के पुत्र भी ये थे फराजी आंदोलन के, तो इन्होंने इसके फराजी आंदोलन के नेता भी ये थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो दोस्तों बताते हैं गडकरी विद्रोह या भीलों से संबंधित विद्रोह था, जो कि महाराष्ट्र में संबंधित था। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर यह विद्रोह हुआ था। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कोल्हापुर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गडकरी विद्रोह का केंद्र था? वही क्वेश्चन सेम टू सेम है, कोल्हापुर। ठीक है। 1855 के संथाल हूल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दें। तो कथन दिया, कथन एक, भागलपुर के पास मेजर बड़ो संथालों से लड़ाई में हार गए थे। यह बात सही है। दूसरा ऑप्शन दिया है, गोको गोड्डा एक महत्वपूर्ण नेता था। यह भी बात सही है। इस संदर्भ में महाजन दीन दयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। यह भी बात सही है। एक समय था जब मुजफ्फरनगर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। तो यह बात गलत है। संथाल लोग भागलपुर से वर्तमान बर्धमान जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहां तक इनका विस्तार था। तो इस तरीके से अगर चौथा ऑप्शन आप काटते थे तो बचता आपका सी, यही सही है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? महाराष्ट्र में आपको बताया कि भील विद्रोह हुआ था, जो कि पश्चिमी घाट पर हुआ था। ठीक है। तो इस तरीके से आंसर सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को दिए गए कूटों में से सही उत्तर दीजिए। सूची 1 दिया आंदोलन और सूची 2 दिया है वर्ष। तो ऑप्शन ए दिया है पबना, ऑप्शन बी दिया एका, ऑप्शन सी दिया संथाल, ऑप्शन डी दिया तान्या भगत। ठीक है। और ऑप्शन आपका वर्ष दे दिया 1855-56, 1873 से 85 तक, 1822, 1814। तो बता दें आपको, अगर आप कुछ का मिला लेंगे, आपको नहीं याद आता, तब भी इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक है। ये का आंदोलन आप जानते होंगे 1982 में हुआ था, 1922 में हुआ था। ताना आंदोलन 1914 में हुआ था। संथालों का आंदोलन 1855-56 में हुआ था, 1855-56 में हुआ था। और बचा पबना, तो यह 73 से 85 में हुआ था। तो इस तरीके से सी का 1 जहां हो उसमें लगाइए और डी का 4, सी का 1, डी का 4। तो इस तरीके से आपका बी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। तो दोस्तों बताते हैं मालाबार रीजन में, जो कि केरल में है, वहां पर मोपलाओं द्वारा विद्रोह कर दिया गया था। अब देख लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। तो सूची 1 में दिया है विद्रोह और सूची 2 में दिया है वर्ष। वही क्वेश्चन है एक तरीके से। तो कोल आप जानते होंगे, कोल का विद्रोह हुआ था 1831-32 में। संथालों ने 1855-56 में किया था। मोपलाओं ने 1981 में किया था। अहोमों ने 1928 में किया था। ठीक है। तो इस तरीके से डी का 3, सी का 1, डी का 3 हो गया
और सी का एक ऑप्शन आपका ए बन जाता। ठीक है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप जानते हैं कि मुंडा विद्रोह जो कि 1899 में हुआ था, उसके प्रमुख नेता बिरसा मुंडा थे। ऑप्शन बी है अहोम, यहाँ भी गोमधर कुंवर प्रमुख नेता थे। संथालों के भी प्रमुख नेता कान्हू थे। नायक, नायक के नहीं थे ये जतरा, नायक आंदोलन प्रमुख ताना भगत थे। यह ऑप्शन आपका गलत था, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बता दें कि मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, बिल्कुल सही है। फूका विद्रोह पंजाब में हुआ था। कोली विद्रोह गुजरात में था, यह ऑप्शन आपका गलत है। कोली विद्रोह आपको बताया कि यह भी छोटा नागपुर रीजन में हुआ था, जबकि चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में भी हुआ था। तो ठीक है, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से आते हैं? अब यह क्वेश्चन आपको खुद करना, कमेंट करना कि कल्लार कौन थे। ठीक है, आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो 1857 की क्रांति और अन्य आंदोलन थे उनसे संबंधित क्वेश्चन लगभग समाप्त हो गए। अब हम लोग अपने अगले पोर्शन को, यानी कि जो ये मध्य मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है, इसके जो पीवाईक्यू है, इसको हम लोग अपने अगले क्लास में इसी तरीके से लेकर हाजिर होंगे। दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो आप इसे कमेंट और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है।